शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं और अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ भड़के हिंसा की चिंगारी अभी भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अब कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। ढाका सहित बांग्लादेश के कई शहरों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सहमे हुए हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया है, कट्टरपंथी इस कदर बौखलाए हैं कि मानो पूरा का पूरा बांग्लादेश तबाह करने पर तुल गए हैं। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से अमेरिका ने उनका तख्ता पलट कराया है। बता दें, बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी जगह है सेंट मार्टिन द्वीप। ये द्वीप बांग्लादेश के समुद्र तटीय जिले कॉक्स बाजार का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए देश और दुनिया के सैलानी आते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर सेंट मार्टिन द्वीप की इतनी अहमियत क्यों है और इसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों से क्या कनेक्शन है। सेंट मार्टिन द्वीप के पास ही एक और छोटा सा द्वीप है, छेरा द्वीप, जो पश्चिमी म्यांमार से महज 8 किलोमीटर दूर है और नाफ नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। इसे लोकल लोग बहुत ज्यादा नारियल और दालचीनी पाए जाने की वजह से नारिकेल जंजीरा और दारूचीनी द्वीप कहते हैं। यहाँ पर मुख्य खेती नारियल और चावल है, साथ ही मछली मारना भी प्रमुख कारोबार है। आज इसी नारियल द्वीप पर चीन, पाकिस्तान और कथित रूप से अमेरिका भी नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि इसकी रणनीतिक अहमियत ज्यादा है। सेंट मार्टिन महज 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्से में मूंगे की चट्टानें हैं। 18वीं सदी में पहली बार यहाँ पर अरब व्यापारी अपनी नौकाओं से पहुंचे तो उन्होंने यहाँ का नाम जजीरा द्वीप दे दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया। उस समय इसका नाम चटगांव के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर मार्टिन के नाम पर इस द्वीप का नाम सेंट मार्टिन पड़ गया। बाद में यहाँ बंगाली बोलने वाले राखाइन लोग आकर बसने लगे, जो ज्यादातर मछुआरे थे। आज इसकी आबादी 8000 है। दरअसल ये इलाका म्यांमार के राखाइन स्टेट के पास पड़ता है, जहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भागकर आते हैं। भारत के बंटवारे में सेंट मार्टिन पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 में आजाद होने के बाद ये इलाका बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी के अनुसार बीते कई सालों से म्यांमार की जुंटा आर्मी बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को कब्जा करने के मंसूबा पाले हुए है। इसलिए जुंटा आर्मी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर टेकनाफ और सेंट मार्टिन के समुद्री रास्तों पर ट्रॉलर और दूसरे जहाजों से बांग्लादेशी नौकाओं पर गोलीबारी कर रही है। दरअसल म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया था। तभी से म्यांमार में गृह युद्ध के हालात हैं। डिफेंस एनालिस्ट JS सोढ़ी के मुताबिक जियोपॉलिटिकल स्थिति होने की वजह से सेंट मार्टिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्री रास्ते से जाया जा सकता है। साथ ही यहाँ से पूरे बंगाल की खाड़ी पर नजर रखी जा सकती है। सेंट मार्टिन में अमेरिका अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है। शेख हसीना का ये आरोप सही नहीं लगता। दरअसल ये कयास इसलिए उठ रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका वहाँ पर अलर्ट हो गया है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से चीन को करारा जवाब दिया है। दोनों देशों ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के जवाब में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड और मालाबार नौसैनिक अभ्यास करते रहे हैं। JS सोढ़ी के अनुसार 1990 में बांग्लादेश में ये कानून आया था कि देश में जब भी आम चुनाव होंगे तो केयर टेकर सरकार की अगुवाई में ही चुनाव होंगे। मौजूदा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मगर 2011 में शेख हसीना सरकार ने ये नियम रद्द कर दिया। तब से जो भी चुनाव हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। वास्तव में शेख हसीना की नीयत भी साफ नहीं रही है। उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनातनी बनी रही है। JS सोढ़ी की माने तो बांग्लादेश की आजादी के बाद से देश में 11 आम चुनाव हुए हैं, जिसमें सिर्फ 4 ही निष्पक्ष रहे हैं। खुद हसीना पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अमेरिका ने यहाँ तक कि कह दिया था कि बांग्लादेश में जनवरी में हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। हसीना ने कुछ महीने पहले ये दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है।
वहीं इस साल मई में शेख हसीना ने अमेरिका पर संकेतों में आरोप लगाया था कि अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाने की अनुमति देती तो इस तरह की साजिशें नहीं रची जाती।